तो अभी तक हमने देखा था कि लीन बहुत ही आसानी से तुओसेन के हाथों से बचकर निकल गया था, जिसके वजह से तुओसेन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और इस तरह से इसका यूज़ करके वो बहुत ही आसानी से वहाँ से बाहर आ गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके 2 क्लोन क्रिएट हो गए थे, जो कि एलेक्से फॉर्मेशन के लेटेस्ट स्टेज में होते हैं और यह सब असल में ब्रोकन स्टार के ओस के वजह से क्रिएट हुआ था। तब इसे देखते ही लीन भी तुरंत इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो अपने फ्लाइंग स्वर्ड का यूज करके इनका सामना करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनको हरा पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए लीन सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे भी अपने मैजिक वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखते ही लीन हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर तो मैजिक वेपन भी कॉपी हो गई है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसका कॉपी अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तब हम देखते हैं कि लीन तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे रोक देता है और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने डेथ स्पेल का यूज करके उन दोनों कॉपी को मार दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उनके ऊपर इस पावर का भी कोई असर नहीं हुआ था। इसीलिए इसे देखकर लीन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर वो समझ जाता है कि कोई भी कॉन्शियसनेस इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों क्लोन ने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे इसका यूज करके लीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसे देखकर लीन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी तुरंत अपने फ्लाइंग स्वर्ड का यूज करते हुए इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इनका सामना करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और इसीलिए वो समझ जाता है कि अगर वो इसी तरह से मैजिक वेपन का यूज करके इनके साथ में फाइट करता रहा तब वो इनके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो कहने लगता है कि यह बॉडी एंशिएंट गॉड के पावर से रिसीव हुई है, इसीलिए इसकी कॉपी कर पाना तो स्टोन के लिए इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसमें से एक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर इसके बाद वो अपने फिजिकल ताकत का यूज करके दूसरे वाले को बहुत ही आसानी से मार देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर लीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे क्लोन क्रिएट होने लगे थे। तब इसे देखकर लीन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो किसी तरह से अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एक करके सभी को मारने लगता है और उसी के साथ वो कहने लगता है कि मैंने एंशिएंट गॉड लाइन से न केवल एक बैन को हासिल किया बल्कि इसके अलावा मैंने एंशिएंट गॉड के बॉडी को भी हासिल कर लिया है। फिर वो कहने लगता है कि अल्टीमेट कॉन्शियसनेस सोल कोर को भी प्रोड्यूस कर सकती है और इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह चीज मुझे यहाँ पर रोक सके। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने एक एक करके सारे क्लोन को भी खत्म कर दिया था और फिर वो अपना बदला लेने के लिए जावा में लौटने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डिमोनिक सी में मोयून नाम की एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, जहाँ पर कि चियांकू नाम का एक सीनियर उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियांकू मोयून को बहुत ही आसानी से घेर लेता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से चाहकर भी किसी तरह से नहीं भाग पाओगी, क्योंकि ब्रोकन स्टार के ओश में जाने वाला कोई भी लौट कर वापस नहीं आया और इसीलिए अगर तुम चाहो तो इसके लिए एक बार ट्राई करके देख सकती हो। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मोयून यहाँ पर फंस गई होती है और फिर वो इसके सामने उदास होते हुए कहने लगती है कि मैं इस बार किसी तरह से डेविल के पैलेस से बचकर आ पाई हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि वैसे भी मुझे मारने के बाद आपको क्या मिलेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चियांकू इसकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं था और वो कहने लगता है कि मैं तो केवल ऑर्डर को फॉलो करते हुए तुम्हें मारना चाहता हूँ और इसी वजह से अगर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम भी करना चाहती हो तो मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि यह बुक मेरे सेक्टर का ट्रेजर है, जिसके बारे में सुनकर चियांकू गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, क्योंकि वैसे भी तो तुम्हारा सेक्ट बहुत ही पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर वो इस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अगर तुम एक अच्छी पैलेस मास्टर नहीं बन सकती तो फिर तुम्हें ट्रेजर फर्नेस को चुराने के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तुम्हारे साथ में जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तभी यह सुनकर मोयून
भी उसे धमकी देने लगती है और वो कहने लगती है कि अगर तुम अभी भी इसी तरह से मेरे साथ में जबरदस्ती करोगे तो फिर इसके लिए मैं ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर चली जाऊंगी, जिसके बाद तुम खाली हाथ यहाँ से वापस लौट जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक जेट स्लिप देने के लिए भी रेडी हो गई थी और वो कहने लगती है कि इसके अंदर ची हुआंग सेक्ट का सबसे कीमती इलेक्सर फॉर्मूला है, इसीलिए इसकी भी कीमत उस अल्केमी फर्नेस से बिल्कुल भी कम नहीं है। और फिर वो चियांकू से कहने लगती है कि अगर मैं ये जेट स्लिप तुम्हें दे देती हूँ तो क्या फिर तुम इसके बाद मुझे यहाँ से जाने दोगे। तब इसके बारे में सुनकर चियांकू भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि पहले ये जेट स्लिप तुम मेरे हाथों में दो और फिर उसके बाद से मैं कंफर्म कर लूँगा कि यह पूरी तरह से सही है, तब उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन इस पर मोयून कहने लगती है कि तुम्हें अपनी जगह से कुछ पीछे जाना होगा, क्योंकि मैं इस जेट स्लिप को यहाँ पर छोड़ दूंगी और फिर तुम जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम इसे ले लेना। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि चियांकू तुरंत इसे लेने के लिए आने लगा था और वो कहने लगता है कि मेरे पास में तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोयून भी जेट स्लिप को यहाँ से दूर फेंक देती है और अब इस तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियांकू ने जेट स्लिप को बहुत ही आसानी से ले लिया था और फिर वो तुरंत ही मोयून का पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मोयून भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि तुम अपने किए गए वादे को कैसे तोड़ सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियांकू को किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं होती और वो किसी तरह से इसके पास में से ट्रेजर फर्नेस को हासिल करना चाहता था। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिन भी ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर से बाहर आ गया था, जिसे देखते ही चियांकू पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि कोई ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर से बाहर कैसे आ सकता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने डीमन पैलेस के एक नेशन सोल स्टेज वाले पावरफुल आदमी को देखा था, जिसे कि ब्रोकन स्टार के ओस की मिस्टीरियस पावर ने जिंदा ही निगल गई थी। इसके बाद से वो किसी भी तरह से वहां से बाहर नहीं आ पाया और इसीलिए वह हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार इसके पास में कैसी कल्टीवेशन है। और फिर वह हैरान होते हुए कहने लगता है कि कहीं वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मोयून लिन के सामने आकर उसे ग्रीट करने लगती है और उसे बताती है कि मैं ची हुआंग सेक्ट की डिसेबल हूँ। वहीं उधर चियांकू भी इसे ग्रीट करने लगा था और वो कहने लगता है कि मैं पॉइजन डीमन पैलेस का डिसेबल हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिन को इनके ऐसे बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और वो इनसे केवल इतना पूछता है कि यहाँ के सबसे नजदीकी सिटी कहाँ पर है। तब इस पर मोयून इसे बताने लगती है कि यहाँ से 300 माइल्स की दूरी पर चिलिंग सिटी है और इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वहां पर ले जा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के आ जाने के वजह से चियांकू उस लड़की का कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मोयून भी समझ जाती है कि जब तक लिन यहाँ पर है तब तक चियांकू उसके साथ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी लिन मोयून से पूछने लगता है कि क्या चिलिंग सिटी में कोई कल्टीवेटर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है। तब इस पर चियांकू बीच में आते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे कल्टीवेशन वाला कोई भी कल्टीवेटर नहीं है और इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि डीमन कल्टीवेशन सी के 10 मेजर सिटी में भी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गया हो। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो पहले यहाँ पर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले कुछ कल्टीवेटर थे, लेकिन वे किसी वजह से ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर एंटर हुए और फिर उसके बाद से उनमें से कोई भी वहां से वापस लौट कर नहीं आ पाया। तब इस पर लिन इनसे इसके बारे में और भी ज्यादा पूछने लगता है और फिर वो कहता है कि ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर किस तरह के कल्टीवेटर गायब हुए थे। तब इस पर मोयून इनको पॉइजन डीमन पैलेस के मंग तुओजी, डुआन मुजी, सिक्स डिजायर डीमन किंग और फिर टियानु कैप के आने वाले एंशिएंट टेम्पलर के बारे में बताने लगती है, जो कि एक साथ मिलकर ब्रोकन स्टार के ओस के अंदर एंटर हुए थे और फिर उसके बाद से उनमें से कोई भी वहां से वापस लौट कर नहीं आया। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहने लगती है कि मैं पिछले 200 सालों से इसके बारे में पता लगाने के लिए इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक भी मुझे इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। तब इस पर लिन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगता है कि इसके लिए 200 साल गुजर गए। तब इसके बारे में सुनते ही चियांकू पूरी तरह से हैरान हो गया था और तभी लिन उसे कहता है कि तुम तो मंगतुओ जी के डिसेबल हो। तब इसके बारे में सुनते ही चियांकू सोचने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो हर जगह पर इविल काम किया है, जिसके वजह से यहाँ पर उनके अनगिनत नेमी बन गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि इस आदमी का भी मेरे मास्टर के साथ में दुश्मनी है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी
लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।